दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना 2025 लॉन्च की है। इसके तहत मेट्रो स्टेशनों पर 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो तैनात होंगे, 13 हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रेयर लगेंगे और पीयूसी केंद्रों का ऑडिट होगा। योजना में हरित पहल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और यातायात सुधार शामिल है। सरकार 70 लाख पौधे भी लगाएगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षा निर्देशालय, एनडीएमसी, एमसीडी और डीसीबी के स्कूलों में शिक्षकों को नामित करने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नोडल शिक्षक नवाचार को बढ़ावा देंगे और शिक्षा व्यवस्था को भविष्योन्मुखी बनाने में मदद करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली $80 करोड़ की वित्तीय सहायता का भारत ने पुरजोर विरोध किया है। एडीबी ने पाकिस्तान को अपनी राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने और वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकी रवैये का हवाला देते हुए वित्तीय पैकेज के गलत इस्तेमाल को लेकर एडीबी को आगाह किया है। देश में 17 साल बाद फिर से राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना जाति जनगणना के साथ ही की जाएगी। राष्ट्रीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले। सूत्रों के अनुसार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी आह्वान को संघ परिवार का समर्थन मिला है। स्वदेशी जागरण मंच स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य विदेशी उत्पादों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह अभियान 17 जून को दिल्ली में शुरू होगा और इसमें विभिन्न संगठन शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सरकार द्वारा वक्फ उम्मीद बोर्ड की स्थापना गैर कानूनी है और यह न्यायालय की अवमानना के सम्मान है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में लखनऊ की अदालत में समन को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा है कि भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है और सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है। पंजाब पुलिस ने रूपनगर से जसवीर सिंह नाम के एक यूट्यूबर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जसवीर सिंह जान महल करके एक यूट्यूब चैनल चलाता था और इसका हरियाणा से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी संपर्क था। जसवीर सिंह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑफिसर शाकिर के संपर्क में था। टीवी का आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू की 17 साल बाद लौट रहा है। जब से ये न्यूज सामने आई है, टीवी लवर्स के बीच जश्न का माहौल है। फैंस इस शो का ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि सालों बाद स्मृति ईरानी एक्टिंग में कमबैक कर रही हैं। आईपीएल 2025 फाइनल में जीत के बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार मौजूद रहे। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।